किसी महान ट्रेडर ने कहा था कि बिग प्लेयर्स प्राइस को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हम इस वीडियो में वॉल्यूम प्रोफाइल को सीखेंगे। इस ग्राफ को देखो, लिटरली प्राइस पीओसी को टैप करके नीचे गिरा और यहाँ पे क्या हो सकता है, प्राइस अपर साइड मूव करेगा या फिर डाउन साइड। आपको यहाँ पे डबल टॉप दिखेगा, नेकलाइन का ब्रेकडाउन दिखेगा, रिटेस्ट दिखेगा, पर आपको यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल लगा दूं तो आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि यही लेवल पे मैक्सिमम ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई थी। ये है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल। जब प्राइस ने इसे टच किया तो देखो कैसा इमीडिएट रिएक्शन मिला। अगर आप इस टूल को सही से अप्लाई नहीं करेंगे तो लाइव मार्केट में ये टूल आपको कुछ खास रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए पूरा वीडियो देखना, वरना बाद में आप कहोगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल तो काम ही नहीं करता। सो व्हाट इज वॉल्यूम प्रोफाइल? देखो, जो हमारा ट्रेडिशनल वॉल्यूम था वो हमें शो करता था कि किस टाइम पे कितना वॉल्यूम था। अगर ये 1 बजे की कैंडल है तो 1 बजे कितना वॉल्यूम था, अगर ये 3 बजे की कैंडल है तो 3 बजे कितना वॉल्यूम था। ट्रेडिशनल वॉल्यूम इस तरह से काम करता था, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल आपको बताएगा कि कौन से प्राइस लेवल पे कितना वॉल्यूम था। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये सपोर्ट था। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल अप्लाई करें तो इसी सपोर्ट लेवल पे मैक्सिमम वॉल्यूम शो हो रहा है। इसका सीधा मतलब यही होता है कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसको यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट है, जिसको हम एक एक करके इस वीडियो में सीखेंगे। इसको यूज करने के लिए आपको टूल बार ओपन करना है, जिसमें फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है, और इसको ड्रॉ करने के लिए आप किसी भी स्विंग के लोवेस्ट पॉइंट से दूसरे स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट तक ड्रॉ कर लेना। अब हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके बाद हम इसकी सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करेंगे। इसके लिए आपको इनपुट सेक्शन में आ जाना है, जिसमें आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है नंबर ऑफ रो और दूसरा है टिक पर रो। नंबर ऑफ रो रखने से आपके वॉल्यूम प्रोफाइल में ऐसे बार्स मिलेंगे, और टिक्स पर रो करने से आपका वॉल्यूम प्रोफाइल ऐसा बन जाएगा। आपको जो वॉल्यूम प्रोफाइल अच्छा लगे वो आप रख लेना। फिर आपको स्टाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अप वॉल्यूम और डाउन वॉल्यूम मिलेगा। इसका कलर मैंने पर्पल रखा है। उसके बाद है वैल्यू एरिया अप और वैल्यू एरिया डाउन। इसका कलर मैंने ब्लू रखा है। आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, VAH, VAL और POC। आपको ये तीनों को ऑन कर देना है। VAH का कलर मैंने ग्रीन रखा है, VAL का रेड और POC का ब्लैक। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। चलिए अब हम इसके अलग अलग एलिमेंट्स को समझते हैं। इसमें जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, जो कि 20 में होगी, उसे हम POC कहते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल। POC की लाइन पे मैक्सिमम ट्रेडिंग एक्टिविटी या फिर मैक्सिमम बाय सेल हुआ होगा। दूसरा है VA यानी वॉल्यूम एरिया। ये जो ग्रीन और रेड कलर की लाइन के 20 का एरिया है ना, उसे हम वॉल्यूम एरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये स्विंग और ये स्विंग पे मैं वॉल्यूम प्रोफाइल अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये पूरी रेंज का 70% वॉल्यूम इस रेंज में ट्रेड हुआ होगा, जिसे हम वॉल्यूम एरिया कहते हैं। अगला एलिमेंट है VAH और VAL। वॉल्यूम एरिया का जो हाई रहेगा उसे हम VAH कहते हैं, मतलब वॉल्यूम एरिया हाई, जिसको हमने ग्रीन कलर का रखा है। एंड वॉल्यूम एरिया के लो को हम VAL यानी वॉल्यूम एरिया लो कहते हैं। इसको यूज करने की स्ट्रेटेजी में आगे आपको सिखाऊंगा। अगला एलिमेंट है HVN यानी हाई वॉल्यूम नोड। वॉल्यूम प्रोफाइल में ये जो बड़े बड़े बार है ना, वही होता है हाई वॉल्यूम नोड। जिस प्राइस लेवल पे ज्यादा ट्रेडिंग हुई होगी वो सब जगह पर आपको ऐसे हाई वॉल्यूम नोड मिलेंगे। अगर हाई वॉल्यूम नोड पे आपको कोई इंपॉर्टेंट लेवल मिले तो हाई चांस रहेंगे कि वो लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट करे। ऐसे लेवल को प्राइस आसानी से ब्रेक नहीं करता। आखिरी एलिमेंट है LVN यानी लो वॉल्यूम नोड। वॉल्यूम प्रोफाइल के बीच में ये जो बहुत ही स्मॉल बार है ना, और कई जगह पर तो बार्स है ही नहीं, उसे हम लो वॉल्यूम नोड कहते हैं। ये सब एरिया से प्राइस इजीली पसार हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
इस डाउन ट्रेंड में ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद प्राइस ने रिटेस्ट करके एक बेरिश सिग्नल भी दिया। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल को अप्लाई करूँ तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये लेवल पे वॉल्यूम तो एकदम ही ना के बराबर है, मतलब ये लो वॉल्यूम नोड है। तो ऐसी लोकेशन पे मैं बहुत ही कम क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा या फिर मैं ऐसे ट्रेड को अवॉइड ही कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुई थी। और अगर आपके सामने यहाँ तक का ही चार्ट होता तो आप ये स्विंग और ये स्विंग को कनेक्ट करके एक वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ करते, जहाँ पे ये हाई वॉल्यूम नोड है और पीओसी भी, वहां पे आपको बेरिश सिग्नल मिला था तो मे बी आप यहाँ पे सेल करते, राइट। यहाँ पे तो मैक्सिमम ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई थी लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसा क्यों? ऐसे स्टॉप लॉस को अवॉइड करने के लिए हम वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ प्राइस एक्शन को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये डाउन ट्रेंड है, अब मैं ये स्विंग और ये स्विंग को कनेक्ट करके फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, अगर प्राइस यहाँ तक रिट्रेस करके कोई सेल साइड का सिग्नल देगा तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यही प्राइस लेवल पे मैक्सिमम ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई थी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक शूटिंग स्टार मिला। बाय द वे इस लाइन को आप एज ए जोन की तरह ट्रेड करना। अब मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को देखूं तो लास्ट स्विंग यहाँ पे है, ये ब्रेक नहीं हुआ, इट मीन्स कि अभी भी ये डाउन ट्रेंड ही है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और यही जगह पे पीओसी है और यही जगह पे सप्लाई जोन, तो फिर यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। रिसेंट सपोर्ट पे आप टारगेट रख सकते हैं और एसएल इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर। नेक्स्ट हमारा टारगेट हिट हुआ। दूसरा एग्जांपल देखो, इस ग्राफ में एक अप ट्रेंड था तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ कर लूंगा, जिसमें पीओसी है यहाँ पे। अगर प्राइस इस लेवल तक आके बुलिश सिग्नल देगा तो मैं बाय करना पसंद करूंगा। अगर प्राइस इस VAL को टैप करके बुलिश सिग्नल देगा तो भी मैं बाय करना पसंद करूंगा। कुछ लोग ऐसा भी सिखाते हैं कि अगर प्राइस इस पीओसी को नीचे की तरफ ब्रेक करके रिटेस्ट करे तो आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं ना ही ऐसा करता हूँ और ना ही ऐसी एडवाइस दूंगा। हाँ, अगर प्राइस इस VAL और रिसेंट स्विंग को डाउन साइड ब्रेक करेगा तब जाके मैं सेल करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। नेक्स्ट प्राइस ने VAL को टैप करके एक रिजेक्शन कैंडल बनाई, फिर एक बुलिश कैंडल। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब जगह पर हाई वॉल्यूम नोड है, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाए। इंट्राडे में आप वेट करना कि ऐसी लोकेशन पे प्राइस इस पीओसी को ब्रेक करे एंड रिटेस्ट करे, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में हमारे पास टाइम की लिमिट होती है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब तो फिर आप यहीं पे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस ने पीओसी को ब्रेक करके रिटेस्ट किया तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। आप इस मूव को देखो, काफी स्लो था, है ना, बिकॉज ये हाई वॉल्यूम नोड प्राइस को ऊपर जाने में हडल्स का काम करते हैं। दैट्स इट। जब आप लाइव मार्केट में इसे यूज करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और थोड़ी सी कंफ्यूजन का भी। और वो क्या पता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वॉल्यूम प्रोफाइल को ड्रॉ किया, इसमें पीओसी है यहाँ पे क्या करना है? क्या आपको वेट करना चाहिए कि प्राइस रिटेस्ट करके पीओसी तक आए? क्या आपको वेट करना चाहिए कि यहाँ पे प्राइस पीओसी को ब्रेक कर दे? एक्चुअल में यहाँ क्या करना है? लाइव मार्केट में आप कंफ्यूज होंगे। अगर पीओसी यहाँ बनता तब तो मुझे समझ में आता कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन पीओसी, वॉल्यूम एरिया हाई और वॉल्यूम एरिया लो, ये सब कुछ तो ऊपर ही बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसके लिए मैं आपको टाइप्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल सिखाना चाहता हूँ। 4 टाइप के वॉल्यूम प्रोफाइल आते हैं। पहला है पी शेप, दूसरा है बी शेप, तीसरा है डी शेप और चौथा है आई शेप। जब वॉल्यूम प्रोफाइल कैपिटल पी जैसा दिखे तो उसे हम पी शेप वॉल्यूम कहते हैं। अगर अप ट्रेंड में आपको पी शेप मिले तो हाई चांस रहेंगे कि आगे से अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड में पी शेप मिले तो हाई चांस रहेंगे कि आगे से डाउन ट्रेंड रिवर्स हो जाए। मैं बोल रहा हूँ कि हाई चांस। दूसरे ट्रेडिंग टूल की तरह वॉल्यूम प्रोफाइल की एक्यूरेसी भी 100% नहीं है, इसलिए आप प्राइस एक्शन के साथ इसको कंबाइन कर देना। दूसरा है बी शेप। स्मॉल लेटर बी जैसा वॉल्यूम प्रोफाइल मिले तो उसे हम बी शेप वॉल्यूम प्रोफाइल कहते हैं। जब अप ट्रेंड के दौरान आपको बी शेप वॉल्यूम मिले तो हाई चांस रहेंगे कि वहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाए
और डाउन ट्रेंड में अगर आपको बी शेप वॉल्यूम मिले तो हाई चांस रहेंगे कि वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगला है डी शेप वॉल्यूम। ये कैपिटल डी जैसा दिखता है। साइडवे मार्केट में मैक्सिमम आपको डी शेप वॉल्यूम प्रोफाइल ही मिलेगा। इसका मतलब है कि अभी बायर्स और सेलर्स इक्वल है। डी शेप वॉल्यूम में सेंटर में वॉल्यूम हाई रहता है और ऊपर नीचे वॉल्यूम लो रहता है। डी शेप वॉल्यूम को ड्रॉ करने के लिए आपको ऊपर नीचे एक रेंज ड्रॉ कर लेनी है। अगर प्राइस डी शेप वॉल्यूम रेंज को डाउन साइड ब्रेक करे तो आगे से प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर सकता है, और अगर प्राइस डी शेप वॉल्यूम रेंज को अपर साइड ब्रेक करे तो आगे से प्राइस अपर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और आपको आई शेप वॉल्यूम प्रोफाइल तभी मिलेगा जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो। अगर कोई भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा तब वहां पे आपको आई शेप वॉल्यूम प्रोफाइल दिखेगा। आई शेप वॉल्यूम प्रोफाइल आपको बहुत ही कम टाइम दिखेगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट ट्रेंड में नहीं रहता। इसमें 20-20 में आपको हाई वॉल्यूम नोड मिलेंगे जिसका यूज आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कर सकते हैं। अब शायद आपको लाइव मार्केट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।